अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ पीस ऑफ वायर 125 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इज बेंड टू फॉर्म दिस शेप शो इन द डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम दी हुई है ना आपको, उसमें बताया हुआ है कि ये जो वायर है ना, इसका जो कंबाइंड लेंथ है ना, टोटल लेंथ है वो क्या है, 125 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा वायर बेंड हुआ हुआ है ना, इस पूरे की लेंथ मिला के कितनी है, 125। ठीक है। अब क्या बोल रहा है फर्दर कि दिस शेप encloses a plane region of area a centimeter square consisting of a semicircle of radius r centimeter, a rectangle of length x centimeter, and an isosceles triangle having two equal sides of length 5r upon 4 centimeter। ठीक है। सब हमें गिवन है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, दिखाया हुआ है उसने। अब पार्ट वन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ r एंड हेंस शो दैट a इज इक्वल टू दिस। सही है। तो बेसिकली हमें x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर, और हमें शो करना है। अब देखो ये सवाल जो है ना, वैसे तो है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगर आप ओ लेवल एड मैथ्स, ICSE एड मैथ्स पढ़ रहे हैं या AS लेवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सवाल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आमतौर पे बच्चे ना सवाल में ना, ऐसे सवालों में पार्ट वंस में फंसते हैं, ठीक है। उनसे शो नहीं होता, समझ रहे हो बात को, शो नहीं कर पाते वो, ये जो शो करने को कहा हुआ है ना, तो उनसे शो नहीं हो पाता। तो हम ये सीखते हैं किस तरह करना है, ठीक है। अब देखो पहले उसने हमें बताया हुआ है कि जो इसकी वायर है ना, इसकी कंबाइंड लेंथ 125 है, ठीक है। और उसने कहा हुआ है पार्ट वन में पहले कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ आर। तो हम आर, एक्स को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, कि हमें इस पूरे वायर की लेंथ को इज इक्वल टू दिस करना होगा। कर लेते हैं। अच्छा, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप क्या करो, इस पूरे फिगर को डिवाइड कर दो इनटू अप्रोप्रिएट सेपरेट फिगर्स। किस तरह, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये बन गया हमारे पास सेमी सर्कल। लेट मी यूज अ शार्पर कलर। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड, ठीक है। क्योंकि डॉटेड क्या शो कर रही है, डॉटेड ये शो कर रही है भाई, ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये बाउंड्री का पार्ट नहीं है, सही है, ऑब्वियसली। तो अब देखो, खुद देखो भाई, आपके पास ये होता है, ये रहा सेंटर सेमी सर्कल का। तो और ये उसकी रेडियस दी हुई है हमें, तो ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी ना। ये बात तो क्लियर है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सही है। अच्छा, बहरहाल अब हम उसको इक्वेशन फॉर्म करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर। तो किस तरह करेंगे, आओ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, हमें क्या पता है कि ये जो पूरा वायर है ना, इसकी लेंथ क्या है मिलाकर, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या मतलब, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस विल बी इक्वल टू 125। क्या मतलब हुआ, 5r/4 प्लस 5r/4 प्लस एक्स और प्लस, अब देखो ये जो है ना, ये जो लेंथ है, ये क्या है, ये बेसिकली सरकमफेरेंस है ऑफ द सेमी सर्कल। तो वी नो के जो हमारे पास पूरा सर्कल होता है, उसका उसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। और यहाँ पे क्योंकि रेडियस आ रही है, तो ये क्या हो रहेगा, 2πr ही होएगी, सही है। और अगर हम बात करें सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस की, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगी, πr। तो ये क्या हो गया, πr इसकी लेंथ हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर πr को ऐड कर देंगे, प्लस, और अब इसको ऐड करेंगे एक्स, ये भी एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। और ये सब बराबर होंगे किसके, 125 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वायर है उसकी लेंथ क्या है, 125, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जस्ट एक्स को फॉर्म करना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको। 5/4 प्लस 5/4 क्या होता है, 5/4 प्लस 5/4 हमारे पास होता है 5/2r,
ये हो गया। और ये हो गया 2x + πr इज इक्वल टू 125। ठीक है। ये हो गया 2x = 125 -5/2r -πr। ठीक है। और ये हो गया 2x = 125 और -5/2 -π। मतलब एक काम करो, उसको इस तरह ही छोड़ दो। 125 -5/2 r -πr। ठीक है। ये आपका आ गया। अब जो है x के साथ जो है 2 को उधर भेज दो। x ये क्या हो गया, 125/2 हो गया -5/4 हो गया r -πr/2 हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास जो है x आ गया इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है। तो क्या किया आपने, आपने जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1 का, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ r, वो आपने शो कर दिया। ठीक है। एक्सप्रेस कर दिया x इन टर्म्स ऑफ r। सही है। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है, हेंस शो दैट a इज इक्वल टू 125r माइनस दिस दिस दिस। ठीक है। a क्या है हमारे पास, a इस फिगर का एरिया है। तो एरिया हम किसका निकालते हैं फिगर का, कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये करेंगे ना हम, टू फाइंड द एरिया। सही है। तो अब निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो मुझे बताओ, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है वो क्या हो जाएगा, वी नो के हमारे पास जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा, πr²/2। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया हमारे पास πr²/2। ठीक है। अब आते हैं, अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास यानी विड्थ क्या है, ये भी r है और ये भी r होगी। ठीक है। तो 2r होगी। विड्थ क्या होगी, 2r। सही है। विड्थ क्या होगी, 2r होगी हमारे पास। ठीक है। तो लेंथ मतलब x या फिर 2r × x, एक ये बात है। ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हमें बेस तो गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो जो साइड ये होगी वही साइड ये भी होगी। ठीक है। 2r, ये भी हो जाएगा। सही है। अब हमें निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है। अब देखो हाइट निकालने के लिए वी शुड नो कि हम क्या करेंगे, हाइट ये वर्टिकल हाइट होती है ना, ये निकालनी है। अब देखो हमें पता है कि हमें पता है कि ये जो है रीजन आर है और ये है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है हाइट। सही है। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वैल्यू, ये आपके पास इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, इसमें ये वैल्यू आर है और ये हमें दी हुई है 5r/4। 5r/4। तो हम क्या करेंगे, ये हाइट निकालने के लिए वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इन दिस केस इज हाइट। ठीक है। तो ये हो गया 25r² / 16 इज इक्वल टू r² प्लस h²। ठीक है। तो हमारे पास हाइट क्या आ गई, 25r²
अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट बराबर हो गया हाइट के। क्लियर है बात? तो ये आपके पास क्या आ गई है? हाइट आ गई है। ठीक है। तो यूजिंग दिस हाइट यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस। बेस क्या थी ट्राइंगल की? बेस पूरी है 2r। बेस क्या है? 2r इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी? निकाल चुके हैं हम। 25r स्क्वायर अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। ये आ गई हाइट। और टू टू कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? r इंटू अंडर रूट 25r स्क्वायर अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस करना है विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस करना है विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं और उसको हमें शो करना है टू दिस। ये शो करना है एरिया। ठीक है। आओ ट्राई करते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। पाई आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है 2rx। टू, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। 2rx प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? r इंटू अंडर रूट। r इंटू अंडर रूट अंडर रूट 25r स्क्वायर अपॉन 16। 25r स्क्वायर अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर। ये आया ना? ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है इस इक्वेशन में एक्स भी आ रहा है, लेकिन हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं हम एक्स की वैल्यू? देखते हैं। हमने एक्स को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी जो एक्स है ना, जहाँ जहाँ पर एक्स होगा उसकी जगह पर ये जो इक्वेशन है इंसर्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक्स बराबर है 125 अपॉन 2 माइनस 5/4r माइनस पाई आर अपॉन टू। तो एक्स बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको अब सॉल्व करने के लिए? तो ए बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन टू प्लस 2r इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? 125/2 माइनस 5/2r। नहीं, 125/2 माइनस 5/4r। 25/2 माइनस 5/4r। और क्या है फिर? माइनस पाई r/2। पाई r/2। ये आ गया एक्स। एक्सपेंड कर दिया हमने एक्स को। प्लस r अंडर रूट 25 स्क्वायर 25r स्क्वायर अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है। तो ये पहले अब 2r को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो पूरे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहले 2r मल्टीप्लाई हो जाएगा 125/2 से। ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2r इंटू 125/2। ठीक है। ये हो गया। अब 2r को मल्टीप्लाई कर दो -5/4r से। तो ये हो गया -2r मल्टीप्लाई बाय 5/4r। ठीक है। अब 2r को मल्टीप्लाई कर दो -πr/2 से। तो ये हो गया -2r इंटू πr/2। ठीक है। प्लस हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से। अब प्लस r अंडर रूट 25
अपॉन 16 r² माइनस r², ठीक है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू πr² अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, +125r, ठीक है, माइनस 2 × 2 2 × 4 हो गया। तो ये -5r अपॉन 2। यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, तो -πr², ठीक है, प्लस r अंडर रूट। अब देखो 25/16 -1 कर देंगे ना, क्योंकि दोनों जगह r² है। 25/16 -1 क्या होता है, 9/16 आ गया अंदर। 9/16 r², ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। a इज इक्वल टू πr² अपॉन 2 +125r माइनस 5/2 r² माइनस πr² प्लस r। अब देखो, आप खुद देख रहे हो अंदर, अंदर क्या बन रहा है, देखो 9 क्या होता है, 9 बराबर होता है 3 के पावर स्क्वायर के, है ना। तो अगर हम 9 को 3 कर दें और 16 को 4 कर दें और r को सिर्फ r कर दें, तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा पूरे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सब में से स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। जब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये सिर्फ r हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू πr² अपॉन 2 +125r -5/2 r² -πr²। और ये क्या बचा, प्लस r इंटू 3/4r, सही है। और ये हो गया फर्दर, ये क्या हो गया, πr² अपॉन 2 +125r -5/2 r² -πr² +3/4r², ठीक है। तो आप r² को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो गया, π/2 r² माइनस πr², 7 हो गया, और -5/2 r² +3/4 r² 7 हो गया, और +125r 7 आ गया, सही है। तो ये हो गया π/2, π/2 माइनस पाई क्या होता है, ये होता है -12 पाई r², ये हो गया। और -5/2 +3/4 क्या होता है, -7/4 r² हो गया, +125r, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, देखते हैं, सही है। हमें प्रूफ करना था 125r -πr² अपॉन 2 -7/4 r²। देखते हैं ये आया हमारे पास। देखो अगर इसको अरेंज करें तो क्या बन गया, एरिया 125r माइनस माइनस πr² अपॉन 2 -7/4 r², ये बन रहा है 125r -πr² अपॉन 2 -7r² अपॉन 4, ठीक है। πr² अपॉन 2 -7/4 r²। तो ये हमने इसको आराम से शो कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है किस तरह हमने शो किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है सब कुछ क्लियर है अब, ठीक है। हमें ये शो करना था, ठीक है, 125r -πr², ठीक है, स्क्वायर अपॉन 2 -7/4
4r²। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है। इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट से शो नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है। वो शो नहीं कर पा रहे होते ये। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस तरह हमने जो है फॉर्मूलाज को अप्लाई करके प्रॉपरली हमने शो कर दिया। ठीक है। अब आपके पास आपके आपके दो काम है। ठीक है। एज अ व्यूअर आपके दो काम है। सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है। और लाजमी एंड और नहीं एंड लाजमी इसको शेयर करना विथ योर कोलीग्स। ठीक है, फ्रेंड्स, जहाँ भी आप एक्टिव हो अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में। सही है। तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए, तो वो कर लो। ठीक है, लाजमी। और क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि आपको ऐसा कंटेंट जो है ना स्टडीज़ का कहीं और नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।